किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पूरे फरीदाबाद में निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि किसान लगभग 1 साल हो गए अपने धरने पे बैठे, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ आज ऐसे मौके पर मुख्य अतिथि हैं और यहाँ तमाम लोग जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सभी के सभी यहाँ पर आज आम आदमी के बैनर तले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं सफल बनाने के लिए यहाँ NIT 86 के तमाम लोग जब हैं यहाँ पे यात्रा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से आज़ादी के बाद पहली बार जितनी बेकदरी किसानों की हुई है, हरियाणा से फालतू कहीं नहीं हुई। इस तालिबानी सरकार को हम जगाना चाहते हैं और किसानों की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं, तो पूरे हरियाणा को हम इस विषय में जागृत करना चाह रहे हैं। तो ये जो आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, इसको तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जगह तो नहीं तलाशा जा रहा है इसके जरिए? अभी कोई चुनाव नहीं है, विधानसभा के चुनाव में 3.5 साल है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए यात्रा निकाल रही है। तो ये जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं पार्टी को जो मौजूदा सरकार में है? खट्टर साहब ने पहले किसानों के सिर फुड़वाए, कभी उनको आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, अब जमीन खोजनी शुरू कर दी। हरियाणा के अंदर शामलात खाते की, शामलात ठोले की, शामलात पाने की सारी जमीनें हरियाणा सरकार के नाम करती है बिना 1 रुपया मुआवजा दिए हुए। इस 24 अगस्त को हरियाणा की विधानसभा में कानून पारित हुआ कि जो किसान की जमीन अधिग्रहण करने के लिए 70% जो किसानों की सहमति अनिवार्य थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब हरियाणा में अडानी और अंबानी ज़मीन पसंद करेंगे और खट्टर साहब उनके नाम रजिस्ट्री करेंगे, किसान रोता रहेगा। तो ये मजदूरों को आखिर में इसमें क्या है? आपने लिखा है किसान मजदूर खेत, अगर खेत नहीं रहेंगे तो मजदूर कैसे बचेंगे? अगर जमीन नहीं बचेगी तो मजदूर कैसे बचेंगे? यहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये गदर है। गदर क्या है? ये देश का अन्नदाता, अगर इनको आतंकवादी दिखता है, इनको गदर दिखता है, इनको अपनी ताबूत में आखिरी कील लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। जब ये यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, पूरे 1 साल हो गए किसान धरना पे बैठे हैं, लेकिन एक दिन की यात्रा से क्या मैसेज जाएगा? 10 दिन की यात्रा है ये, आज 9वां दिन है। तो लोगों के लिए अगर आप मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा आम जनता को? हम ये कहेंगे देश के अन्नदाता का साथ दो और जिस तरीके से हरियाणा सरकार तालिबानी रवैया अपना रही है उसके विरुद्ध खड़े हो। बढ़ाना जी, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो, कहीं न कहीं लोगों को ठीक है NIT के लोगों को जगाना चाह रहे हो, क्या मैसेज आप लोगों का? हमारा मैसेज यही है कि जो ये हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार किसानों का अनदेखी कर रही है, उनको जगाने के लिए ये हमारे सांसद जी ने किसान यात्रा बचाओ खेत मजदूर बचाओ, इनको यात्रा निकालो, उसको समर्थन कर रहे हैं। यहाँ संतोष यादव जी आपने सम्मानित किया है, यहाँ इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे राज्यसभा सांसद जी प्रवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सभी प्रवासियों ने मिलकर हल भेंट करके राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का सम्मान किया है और जब तक हम केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट का आज क्या मायने है? क्या इस किसान को जो बैठे हैं प्रोटेस्ट में, उनको समर्थन देने के लिए जो आम आदमी पार्टी का ये पहल है, इसको क्या कहेंगे, क्या देखेंगे? नेताजी, आप लग रहा है कि आज किसानों का रूप धारण कर रहे हैं, लेकिन ये पोशाक तो नहीं होता है किसानों का, ऐसा मानना है लोगों का। भैया मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं हम लोग, और इससे बढ़िया पोशाक और क्या होगा? आज सच्चाई हम बताएं तो पोशाक में पहनने लायक भाजपा सरकार ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। NIT 86 विधानसभा में आज राज्यसभा सांसद जी भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे, सारे जितने प्रवासी हैं यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे, किसान लोग हैं यहाँ पर स्वागत करेंगे और ये हल सभी कॉलोनी वासी एकजुट होकर, व्यापारी वर्ग एकजुट होकर, श्रमिक संगठन एकजुट होकर और हमारे वार्ड के जितने भी पार्षद के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं NIT 86 विधानसभा में, सभी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग एकजुट होकर सुशील गुप्ता जी का जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने
पूरे हरियाणा के अंदर किसानों की आवाज़ उठाई, खेत बचाने की आवाज़ उठाई। और अभी आपने देखा होगा खोरी गांव के अंदर जो भाजपा सरकार ने प्रवासियों को जाने का काम किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर पुनर्वास देने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो हरियाणा के अंदर किसी ने किया, तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने किया है। इस प्रोटेस्ट का क्या ये आशय हो सकता है, क्या इसका उद्देश्य माना जाए, और कौन कौन लोग हैं, किसकी वेट कर रहे हैं आप लोग, किस लोगों का वेट हो रहा है? अभी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का वेट हम लोग कर रहे हैं। वो ज़्यादा ज़्यादा 5 या 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। उनके आते ही पूरी पब्लिक ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत करेगी उनका। स्वागत करने के बाद फिर उनकी रैली यहाँ से लेते हुए अटल चौक होते हुए, सोनिया चौक होते हुए, और फिर नैन चौक होते हुए, डबुआ चौक होते हुए भोजपुरी अवधी समाज, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, महिलाएं और हमारे प्रवासी जितने भी लोग हैं, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर उनका स्वागत करेंगे। और पगड़ी के साथ, फूल मालाओं के साथ स्वागत होगा इनका। तो ये केवल क्या इसको स्वागत समारोह माना जाए इस तरीके से जैसे आप कर रहे हैं? स्वागत देखो, हमारे नेता हैं जिन्होंने प्रवासियों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, खेत बचाने के लिए काम किया, उनका स्वागत नहीं करेंगे तो किसका स्वागत करेंगे? अगर आप कह रहे हैं बार बार किसानों की, जैसे कि इसमें टैग लाइन भी आप लोग लिखा है, किसान की बात कर रहे हैं, पर फरीदाबाद में कहाँ किसान है जो आप लोग यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है? मौजूद तो है। आप और हम किसान के तो बेटे हैं। जो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, वो किसान ही तो हैं। उनके जो नौजवान लड़के हैं, वो आज चौराहे पे खड़े होकर और हल हाथ में लेकर ये कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम करेंगे हम। उस सरकार को, जो सरकार ये भूल चुकी है कि जिस गरीब जनता ने उनको वोट दिया, उनके बारे में भूल चुकी है। आज मुझे पूरी कॉलोनी के अंदर बता दो कि एक परिवार कोई ऐसा है जो अपने बच्चे की फीस सही टाइम पे भर पा रहा हो। कोई मुझे एक परिवार बता दो जो ये कह दे कि अगर एक्सीडेंट हो गया हमारे बच्चे का या परिवार का, तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेंगे। जिनका एसआई कार्ड बना हुआ है उनका भी इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पर। बीके हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी कुत्ते काटने तक का इंजेक्शन नहीं है वहाँ पर। तो सरकार, जो बीजेपी सरकार है, उनका कोई एक आदमी, उनका कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और उनके मंत्री ये बता दें कि हमने ये काम किया है। उन्होंने केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। हमारे सिख भाई वहाँ पर बैठे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको खालिस्तानी कह दिया। जो बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे आतंकवादी कह देते हैं। बता दूं कि विधानसभा एनआईटी के जो यहाँ पे संतोष यादव हैं, इनकी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है और स्टार्टिंग हो ही गई है। कहीं ना कहीं इनको माला और पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया जा रहा है। इनको ये बताया जा रहा है कि प्रवासी समाज के साथ साथ जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, कहीं ना कहीं इनके साथ खड़े हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए या फिर इनके सानिध्य में एनआईटी 86 के लोग कुछ साल कदम मिलाने वाले हैं सुशील गुप्ता जी के साथ में। अदर जी, कैसे बड़े किनारे से नारा लगा रहे हो आप? नहीं सर, लोगों के जिंदाबाद जी। आप ये बताओ, नारे सारे वहाँ पे डटे हुए हैं, आप किनारे सर से ऐसे आम आदमी ना सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए हमको नेता तो है नहीं जो विशेष जगह खड़े होंगे। हम सभी भाइयों को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। प्रेरणा शर्मा। आप क्यों आए हैं प्रोटेस्ट में, क्या जान रहे हैं? किसानों के लिए, गरीबों के लिए। किसानों के लिए आप क्या जान रही हैं, क्या चीज़ हो रहा है, बताएंगे? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आम आदमी जिंदगी जी सकता था, अब नहीं जी सकता महंगाई के वजह से। अब तो कुछ दिन में ऐसे आने वाला है कि गरीब को फांसी लगानी पड़ेगी एक वक्त की रोटी के लिए। कैसे, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं या फिर इसका कुछ लॉजिक भी बताएंगे आप? लॉजिक आपको नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है इतनी महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पहले तो गरीब पकौड़े तल सकते थे, अब तल सकते हैं क्या? नहीं तल सकते। आपको ये सब चीजें दिख रही है, फिर भी आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो। महिलाओं की और समस्या क्या हो सकती हैं जो फेस कर रही हैं, खासकर महिलाओं की तो सबसे बड़ी समस्या है ये सड़कें देखो, सबसे पहले महंगाई देखो। महिलाओं की तो समस्या है, महंगाई की वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मियां बीवी में। महिलाओं की समस्या कदम कदम पे महिलाओं की समस्या है। जिसकी बीबी ही नहीं है वो क्या समझेगा कि महिलाओं की क्या समस्या है? जिसका परिवार है वही तो समझेगा कि महिलाओं की क्या समस्या है। तो इस तरीके से जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसका समाधान है? समाधान निकलेगा, यही करने से निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूं कि चश्मा दो तरीके के होते हैं क्या? पार्टी के ही लोग, एक जो चश्मा लगाया है उसको ये दिखता है कि सब बढ़िया चल रहा है और आप लोग चश्मा लगा रहे उल्टा चल रहा है, ये क्या मामला है आखिर में? देखिए, वो सरकार में है, जो सरकार में है उनके लिए तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वहाँ 2 लोगों की चलती है, बाकी किसी की चलती नहीं है। किनकी?
क्या मोदी और अमित शाह इन दो की चलती है, बाकी किसी की भी नहीं चलती है। अगर चलती तो आज इस पे जो है सो रोक लगता। जो भी रोक लगाने की बात करता है तो उसको तो पार्टी से हटा दिया जाता है या कैबिनेट से हटा दिया जाता है, तो इसलिए वो कोई कुछ बोल नहीं रहे। आज सारा कारोबार छोड़ के आप लोग धरना प्रदर्शन में कैसे शामिल हो गए? काम परेशान है जी, सरकार से बिल्कुल परेशान है जी। आप क्यों परेशान? हम क्यों नहीं परेशान सर, महंगाई इतनी देख लो, महंगाई नहीं बढ़ी है क्या जी? ट्रांसपोर्टर से लेके जी, खाने से चीज़ से लेके क्या चीज़ नहीं महंगा हुआ है बता दो जी आप। तो परेशान अगर हम नहीं रोड पे आएंगे तो जी कौन आएगा? तो रोड पे आप आ रहे हैं, परेशान आप हैं, लेकिन टोपी लगाए हैं आम आदमी पार्टी। सर हमें तो आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन दिख रही है, इसके सिवा बाकी तो सारे चोर हैं जी। अगर फरीदाबाद में हो, जी। हरियाणा में हो खासकर, तो यहाँ तो दो बढ़िया पार्टी है जो कौन अभी कौन दो सी संगठन बढ़िया है जी? मिला के चल रही है। सर एक कांग्रेस का विधायक वो तो उसको ढूंढा जा रहा है जी, वो तुम दिख ही नहीं रहा, आपको दिखे तो बता देना जी। और किसको देखा जाए, उसको चुन लिया गलती से, वो दिखना ही बंद हो गया जी। कहाँ मिले तो बता देना जी, एक बार की ढूंढ रही है पब्लिक। और दो जो है पार्टी जेजेपी पार्टी, इतनी बढ़िया पार्टी है। जेजेपी उससे बड़ी चोर पार्टी तो कोई यही नहीं जी पूरी फरीदाबाद में। बीजेपी और जेजेपी से बड़ा चोर तो कोई नहीं है जी फरीदाबाद में, क्या पूरे प्रदेश में। आप ये कह के चोर है तो कुछ सबूत तो बता दीजिए। सबूत और क्या चाहिए जी? वो 10 महीने से बैठे हैं बेचारे किसानों, किस लिए बैठे हैं? उनसे नहीं पूछा जी किस लिए बैठे हो यहाँ? वो तो बता ही रहे हैं, खुलेआम बता रहे हैं कि ये बैठे हैं, ये किसान है ही नहीं। अच्छा जी, अच्छा वो फिर कौन है जी? फिर किसको बुलाए? तो वो किस आतंकवादी है? आतंकवादियों से बात कर रहे हो आप बुला के? कृषि मंत्री किस लिए बात कर रहे हैं जी? आतंकवादियों से बात कर रहे हैं। तो कैसे इसका समाधान? और आप लोग यहाँ पे समाधान यही है जी, इस सरकार को उखाड़ फेंको और एक ऑप्शन ही बचा है, आम आदमी पार्टी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।